नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो अपना आज 8वीं क्लास है। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से 176 से क्वेश्चन रहने वाला है 200 तक। तो आज के सेशन में अपने जो क्वेश्चन रहेंगे करीबन, चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 176 से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं एकदम ओके। अब देखिए 176 क्वेश्चन के वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन, ध्यान रखें दोस्तों, बैकबोन क्या माना जाता है। तो यहाँ पे URL, HTML, HTTP। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर रहने वाला अपना थर्ड HTTP। ये जो है बैकबोन कहलाता है www का। URL ध्यान रखें कौन सा होता है दोस्तों, जिस तरीके से हम यहाँ पे URL लिखा जाता है www.google.com। तो इस कंप्लीट को क्या बोला जाता है, URL बोला जाता है दोस्तों। और बैकबोन की बात होती है तो ये जो HTTP है, ये जो प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को ही क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो SMTP एक प्रोटोकॉल है, ध्यान रखें दोस्तों, ये एक प्रोटोकॉल होता है। और ये प्रोटोकॉल जो है किस में यूज होता है, मेल के लिए। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही आंसर रहेगा फर्स्ट। बताइए 178 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होता है, तो वेब पेज पे जो रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं वो किस रूप में जाना जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, फ्लैश। तो ये जो होते हैं छोटे एप्लीकेशन होते हैं जो वेब पेज पे रन होते हैं दोस्तों। कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर द्वारा निकाली गई जो एरर जो होती है वो एक सिंटैक्स एरर होती है दोस्तों। ध्यान रखना कि कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को किस रूप में जाना जाता है, सिंटैक्स एरर के रूप में जाना जाता है। सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं और जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं और जो एल्गोरिथम जो होता है लॉजिकल स्टेप व्यक्त करता है उसे सिंटैक्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है ये वेब पेजों के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ध्यान रखें, इसी में आंसर अनिर्दिष्ट होगा नहीं, वेब पेज। ये देखिए यही ऑप्शन होगा क्योंकि दूसरी जगह कहीं पे भी वेब पेज की बात नहीं हुई है। वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर रहेगा सेकेंड। नेक्स्ट 182 क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे कौन सी मेमोरी है उसके बारे में पूछा है। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद जो डेटा बरकरार रखती है वो किस रूप में जानी जाती है। देखिए यहाँ पे एक तो होती है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी वही होती है जो पावर ऑफ होने के बाद इसमें से हट जाता है, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परमानेंट सेव रहता है पावर ऑफ होने के बाद। तो यहाँ पे वॉलेटाइल के तौर पे जो यूज होती है वो होती है रैम, और नॉन वॉलेटाइल हमेशा ध्यान रखना रोम यूज आती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड
स्टोरेज में बंद होने के बाद, जैसे हार्ड डिस्क जो होती है स्टोरेज लाइट जाने के बाद भी जो डेटा सेव रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल। कौन टर्म जो पूरी साइट को मुख्य पेज से आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पे इसमें से कौन सी टर्म है जो मुख्य पेज से जो आइडेंटिफाई करता है, तो वो आइडेंटिफाई जो होता है वो यूआरएल के माध्यम से होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा अपना ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो प्रिंट निकलता है वो प्रिंटर के माध्यम से, तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों फोर्थ नंबर। कंप्यूटर का कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो जिसे सुने और महसूस की बात होती है वो हार्डवेयर कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बनता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही कंप्यूटर का निर्माण होता है। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी है, थ्री कैटेगरी, जो एक इनपुट की है, एक आउटपुट की है और एक सीपीयू की। यहाँ पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही ऑप्शन सेकंड। कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे बताइए प्रारंभ करना या फिर पुनः आरंभ करना किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो ये जो जाना जाता है बूट, ध्यान रखना, बूट या बूटिंग के रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन रहेगा थर्ड। एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, एक्सेल में एक जो फंक्शन की जो कैटेगरी नहीं है वो बतानी है। लॉजिकल अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। डेटा सीरीज होता है, फंक्शनल होता है, टेक्स्ट होता है, लेकिन लॉजिकल नहीं होता है। सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, तो ये जो रोम में रहता है ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में अवश्य होना चाहिए, तो बूट होने के लिए क्या होना चाहिए कंप्यूटर में, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। सही ऑप्शन रहेगा थर्ड। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम लोकप्रिय हुए, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो रियल टाइम सिस्टम जो लोकप्रिय हुए थे ये कौन सी जनरेशन में हुए थे, ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड जनरेशन में हुए थे। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे तीसरा। अनुरोध डेटा सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता होती है, तो ये जो जंप करने की डिवाइस की जो क्षमता होती है ये रैंडम एक्सेस कहलाता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे स्विच करने के लिए जो की यूज की जाती है, ध्यान रखना दोस्तों, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड कमांड यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। सेव एज बॉक्स ओपन करने के लिए ध्यान रखें दोस्तों, F12 यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ। और F5 जो होता है रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है, और F5 का ही पावर पॉइंट में स्लाइड शो यूज होता है। डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टैब पर डेटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी कम है, तो डिस्क पर डेटा एक्सेस करना ध्यान रखें, तो हमेशा ये जो होता है वो होता है धीमा। क्या होता है, धीमा, मतलब यहाँ पे स्लो होता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज, इंग्रेव, ये किस रूप में जाने जाते हैं, ये सभी जो होते हैं इफेक्ट कहलाते हैं, ये सभी इफेक्ट है। तो सही आंसर रहेगा फॉन्ट इफेक्ट। सही ऑप्शन रहेगा 197 का सेकेंड। यूपीएस का उद्देश्य क्या, यूपीएस क्या करता है, पावर सेविंग के लिए, बैकअप के लिए। सही ऑप्शन रहेगा थर्ड। डॉक्यूमेंट को परिवर्तित कर वेब प्रकाशित किया जा सकता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को किस में चेंज करने पर, तो ये जो फॉर्मेट जो होता है .html या .stm में लिख के ही आप प्रकाशित कर सकते हैं। सही आंसर रहेगा फोर्थ नंबर। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखना क्या कहलाता है, तो मूव करने के लिए जो पकड़ कर रखा जाता है उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड नंबर।
तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ। तो आज के सेशन में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाई आपके 25 में से कितने राइट हुए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।